सर अब अगले सवाल की पहली रिक्वायरमेंट्स आप लोग देख लें। सर एक तो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, हमने सीख लिया बेटा। उसके बाद बेटा मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ये आज देख लेते हैं बेटा। और इनकम स्टेटमेंट के बाद सर हमें SOFP भी बनानी है, तो आज SOFP का फॉर्मेट भी सीखेंगे बेटा। ये पूरा आज सवाल इंशाल्लाह करेंगे और हमारा मैन्युफैक्चरिंग आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आ जाए सर। बोलते हैं दी फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑन 30 सितंबर 2016। ठीक है सर, सारी चीज़ें गिवन है। आ जाए वर्किंग्स देख लेते हैं। सर एडिशन इन्फॉर्मेशन पे 30 सितंबर 2016 पे इन्वेंट्री दिया, तो बेटा ऑब्वियसली क्लोजिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद क्या बोलता है देखो, एक्सपेंसेस टू बी अपॉर्शन टू द फैक्ट्री एंड ऑफिस आर एज फॉलो। हमने पढ़ा है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएंगे। तो बेटा देखो इंश्योरेंस का बोल रहा है फैक्ट्री में 80%, ऑफिस में 20%, रेंट 75%, 25%, प्रेमिसेस मेंटेनेंस 60%, 40%। आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस कॉस्ट ओइंग वर 750। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1200 वर प्रीपेड। तो आओ बेटा जरा वर्किंग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वर्किंग 1 सर, वर्किंग 1 तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, सिंपल। वर्किंग 2 पे आ जाओ बेटा। वर्किंग 2 क्या बोलता है सर, हमें सबको अपॉर्शन करना है। तो बेटा ज़रा ऊपर आओ, इंश्योरेंस कितना है देखना बेटा। सर ऊपर आए तो इंश्योरेंस है, चेक करिएगा बेटा। सर इंश्योरेंस 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 ये रहा सर। सर इंश्योरेंस है 5000, देख लें बेटा आप। इंश्योरेंस है दोस्त 5000। क्या बोलता है 80% फैक्ट्री का है सर। 5000 का 80% फैक्ट्री है बेटा और 20% है सर ऑफिस। सर 80% आ गया 4000 जो कि मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। और सर 20% 1000 आ गया जो कि इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा क्योंकि ऑफिस से रिलेट करता है। रेंट सर रेंट कितना है आ जाए पता कर लेते हैं। सर रेंट है 16400। आ जाए सर। 16400 का 75% बोल रहा है फैक्ट्री से रिलेट करता है और बेटा 25% ऑफिस से रिलेट करता है। तो निकालो बेटा 16400 का 75%। सर ये आया 75%, 12300। सर ये तो चले जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इनडायरेक्ट कॉस्ट। और सर इसी का 25% निकाल लेते हैं तो हमारा ऑफिस का आ जाएगा सर 4100। ऑफिस का है यानी इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा बेटा। एक ऑफिस का या सेलिंग का हमेशा इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा और जो फैक्ट्री का होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, हमने पढ़ा है बेटा। प्रीमिसेस मेंटेनेंस पे आ जाओ। सर प्रीमिसेस मेंटेनेंस किधर आ रहा है सर, ये रहा प्रीमिसेस मेंटेनेंस 11000। आ जाए सर। प्रीमिसेस मेंटेनेंस सर प्रीमिसेस मेंटेनेंस है 11000। क्या बोला इसने सर 60000 जो है इसका ऑफिस से रिलेट करता है, 40000 जो है बेटा इसका रिलेट करता है ऑफिस से। तो 11000 का 60% निकाल लें बेटा, 6600 बेटा। और 40% निकाल लें तो 4400 आएगा। 6600 मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट बेटा और 4400 इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस। आई होप ये सबको क्लियर है बेटा। वर्किंग 4 पे आ जाएं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड है बेटा। आ जाए सर। वर्किंग 4 चेक कर लेते हैं सर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, बल्कि पहले एडमिन एंड फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है वर्किंग 3 बेटा। वर्किंग 3 पे आ जाए। एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट, सर नाम से ही पता चल रहा है एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट। सर एडमिन वाली चीज़ें ऑफिस में होती हैं, फैक्ट्री में नहीं होती बेटा। ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस है 9500। सर 9500 है और ओइंग है बेटा यानी कि अक्रूड 750 प्लस कर लो बेटा। सर 9500 प्लस 750। सर ये आ गया 10250। सर ये चले जाएगा इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस। सर अक्रूड जाता है SOFP करंट लायबिलिटी, हमने पढ़ा था वर्किंग्स। वर्किंग 4 सर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 1200 प्रीपेड। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है कितना सर, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 15400। सर प्रीपेड है ना, लेस कर दें बेटा प्रीपेड। कितना प्रीपेड है 1200। सर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बेचता किस लिए हूँ बेटा, एडवर्टाइज करूंगा तभी बेचूंगा वरना मेरा प्रोडक्ट मार्केट में थोड़ी बिकेगा। तो ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस सेलिंग है, सेलिंग एक्सपेंस में जाता है। इनकम स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था। प्रीपेड कहाँ जाता है SOFP करंट एसेट अदर रिसीवेबल्स में जाएगा। आगे हैं सर। उसके बाद बेटा देखो डेप्रीसिएशन बोल रहा है निकालने के लिए। फैक्ट्री मशीनरी 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर फैक्ट्री की जो मशीनरी है उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो रहा है। आ जाए डेप्रीसिएशन फैक्ट्री की मशीनरी।
सर फैक्ट्री की मशीनरी की कॉस्ट देख लो। सर फैक्ट्री की मशीनरी की कॉस्ट है 1,15,000 और आज तक डेप्रिसिएशन लगा 50,000 का बेटा। 1,15,000 माइनस 50,000 का 20%। सर निकाल लें 1,15,000 माइनस 50,000 का 20%। सर ये आ गया 13,000। सर हमने पढ़ा था सर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटा। एसओएफपी की वर्किंग कर लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसओएफपी में तो कंबाइन जाता है ना बेटा, प्रायर प्लस करंट। 13,000 करंट है, 50,000 प्रायर है। सर 63,000 मेरे एसओएफपी नॉन करंट एसेट में जाएगा। उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन है ऑफिस फिक्सचर्स की। ऑफिस यानी इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस बेटा। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है सर। आ जाए सर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑफिस फिक्सचर्स हैं बेटा 14,000 के, और 14,000 पे 10% लगा दूं बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 14,000 का 10% लगाओ बेटा, 1,400 इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में चले जाएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं, पुरानी प्लस नई। सर करंट है 1,400, पुरानी देख लो बेटा ये रही 6,200, ये रही बेटा 6,200। ऑफिस फिक्सचर्स 6,200 ऐड करते हैं सर इसमें। सर 1,400 प्लस 6,200, सर ये आ गई 7,600। ये एसओएफपी नॉन करंट एसेट में चली जाएगी। देखो बेटा वही सोल ट्रेडर वाली वर्किंग्स हैं और कुछ नहीं है। आगे हैं सर प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5%। प्रोविजन तो है ही सेलिंग का खर्चा बेटा। मैं यहाँ कर लेता हूँ वर्किंग 6। आ जाए सर डेटर की अमाउंट कितनी है, आ जाए चेक कर लेते हैं। सर रिसीवेबल्स की अमाउंट कितनी है, सर ये ट्रेड रिसीवेबल्स है बेटा 32,000 और प्रीवियस एस्टिमेट है 900। देख लो प्रोविजन का सर 32,000 का 5% लगाएं। आ जाए 32,000 का 5%। सर करंट एस्टिमेट आया 1,600। प्रीवियस एस्टिमेट मैंने अभी आपको दिखाया था बेटा 900 था। इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस पढ़ा था बेटा 700 इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस। करंट एस्टिमेट कहाँ जाएगा, एसओएफपी करंट एसेट में। सर सारी वर्किंग्स हो गई, आप चेक कर लें। कोई वर्किंग में मसला है तो मुझसे पूछ लें बेटा। अब बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आ जाए सर कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम की हेडिंग से स्टार्ट करता हूँ। आ जाए बेटा दोस्त, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की हेडिंग से स्टार्ट करते हैं सर। सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। चेक कर लेते हैं बेटा कैरेज इनवर्स या परचेज रिटर्न है, चेक कर लो बेटा। सर ना परचेज रिटर्न है ना कैरेज इनवर्स है, आप चेक कर लो बेटा। ना परचेज रिटर्न है ना कैरेज इनवर्स है, चेक कर लें बेटा आप। तो सर ये चेक करें आप, देखिएगा। सर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है सर, सर ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री, देखें सर येलो से हाईलाइट करता हूँ सर। सर इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 8,700 है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,06,000 है। 8,700 और 1,06,000। आ जाए सर 8,700 और 1,06,000। सर कोई परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्स नहीं है। सर यहाँ लिखूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़ बेटा। लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा वैल्यू एक साथ ही। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सर ये रहा वर्किंग 1 में क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा सर 9750। ले लें सर, यहाँ से जब माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगी कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम्ड। आ जाए सबसे पहले 8,700 प्लस 1,06,000। सर ये आ गया 114,700 माइनस कर दें 9750, 104,950। ऐड क्या करता हूँ सर, डायरेक्ट कॉस्ट। सर आ जाए डायरेक्ट कॉस्ट ढूंढते हैं। आ जाए सर डायरेक्ट कॉस्ट ढूंढते हैं। सर डायरेक्ट कॉस्ट सबसे पहले वर्किंग में देख लूँ कोई है डायरेक्ट कॉस्ट। सर वर्किंग में कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, हर जगह हमने लिखा है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। आ जाए सर सबसे पहले फैक्ट्री वेजेस आ रहा है बेटा, मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ डायरेक्ट कॉस्ट को। सर फैक्ट्री वेजेस आ रहा है, मैंने कहा था वेजेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना लिखा हुआ हो, आप हमेशा इसको डायरेक्ट कॉस्ट बनाएंगे। उसके बाद सर उसके बाद रॉयल्टीज़ भी आ रहा है 8,000, दोनों डायरेक्ट कॉस्ट है बेटा, 73 और 8,000। 73 और 8,000। 73 इज फैक्ट्री वेजेस एंड रॉयल्टीज बेटा इज
डायरेक्ट कॉस्ट 73 प्लस 8000 बेटा, 73,000 प्लस 8000, सर ये आया 81,000, प्लस कर लो बेटा प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्लस कर लो दोस्त प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 104,950 प्लस 81,000, सर प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 185,950। इसमें ऐड क्या करता हूँ सर इसमें ऐड करते हैं आप इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर आ जाए इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहले वर्किंग से उठाते हैं बेटा, देखो वर्किंग से उठाओगे गलती नहीं होगी। आ जाए सबसे पहले बेटा इंश्योरेंस आ रहा है, देख लो 4,000 मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर रेंट आ रहा है 12,300 इनडायरेक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, 4,000 और 12,300। आ जाए लिख लेते हैं 4,000 और 12,300, 4,000 12,300, 4,000 क्या है बेटा इंश्योरेंस है, 12,300 इज रेंट, मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखा भी था बेटा। उसके बाद आ जाए 6,600 प्रीमिसेस मेंटेनेंस इनडायरेक्ट कॉस्ट, 6,600 प्रीमिसेस मेंटेनेंस कॉस्ट बेटा, प्रीमिसेस की मेंटेनेंस है ये, इनडायरेक्ट कॉस्ट वाला हिस्सा लिया है, जो ऑफिस का है वो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा। यहाँ चेक कर लो बेटा, सर यहाँ कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेंस है, देख लो ये भी एक्सपेंस है। सर ये डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री 13,000 मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ रहा है, ले लो बेटा डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस, सर 13,000, बस सर वर्किंग में और कुछ नहीं है। अब ऊपर आ जाए सर, ऊपर आ जाए, मैं बेटा येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले बेटा फैक्ट्री मैनेजर सैलरी देख लो, ऑफिस सैलरी तो बेटा इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आ रही है 29,000, ले लें सर 29,000 फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, 29,000। अच्छा उसके बाद बेटा ऑफिस वेजेस सैलरी छोड़ दो, फैक्ट्री मशीनरी छोड़ दो, बस सर कमीशन रिसीव ये सब तो इनकम है, और कोई बेटा मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, मैं सारी वर्किंग्स में ले चुका हूँ। प्लस कर लें सर, प्लस कर लो दोस्त, 4,000 प्लस 12,300 प्लस 6,600 प्लस 13,000 प्लस 29,000, सर ये आया 64,900। सर इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस 185,950 प्लस 64,900, ये आ गया 250,850। ऐड करूंगा बेटा वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, लेस करूंगा बेटा वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। सर आ जाए वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितना है सर, ये रहा सर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग देख लें 19,000, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग कितना है बेटा 17,550, 19,000 और 17,550, 19,000 17,550। सर ये आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल आंसर विच इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये वो आइटम है जो आप इनकम स्टेटमेंट में लेंगे, अभी बनाएंगे बेटा इनकम स्टेटमेंट पता चल जाएगा। तो 250,850 में प्लस किया 19,000 माइनस किया 17,550, तो सर ये आ गया 252,300। अब आए सर इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सर रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं बेटा सेल रिटर्न भी है या नहीं है, रेवेन्यू कितना है वो भी देख लेते हैं। सर आ जाएं, सर रेवेन्यू आपको दिया हुआ है बेटा 3,80,000, कोई सेल रिटर्न नहीं है। आ जाए 3,80,000 रेवेन्यू दिया हुआ है बेटा, डायरेक्ट ले लो बेटा सेकंड कॉलम में, लेस बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बेटा सुन लो, यहाँ पे मैंने आपको जब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ाया था मैंने आपको बताया था यहाँ पे सारी चीज़ें रॉ मटेरियल की आएंगी, फिनिश गुड्स की आएंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, फिर बेटा मैन्युफैक्चरिंग का आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि हमने बनाने के अलावा गुड्स फिनिश गुड मार्केट से खरीदे भी हों। जैसे सोल ट्रेडर में जब हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था, तो हम तो गुड्स खरीदते थे रेडीमेड और ऐसे ही सेल करते थे, हम ट्रेडर होते थे बेटा। यहाँ मैंने आपको जब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था लेट सपोज हमारा कैलकुलेटर्स बनाने का काम है बेटा, हम अगर 5,000 कैलकुलेटर्स बना रहे हैं और गलती से डिमांड 6,000 कैलकुलेटर्स की आ गई तो मैं 1,000 कैलकुलेटर दोबारा थोड़ी बनाने जाऊंगा, मैं मार्केट से रेडीमेड खरीद के अपने कस्टमर का ऑर्डर पूरा कर दूंगा, 5,000 अपने बनाए हुए बेचूंगा, 1,000 मार्केट से खरीद के फिर सेल करूंगा सर। तो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी आ सकता है सर, जरूरी तो नहीं है हम सारे बना रहे हो गुड्स, हम कुछ प्रोडक्शन करते होंगे बाकी हम मार्केट से ले लेते होंगे रेडीमेड। तो आओ बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बेटा, यहाँ हर चीज फिनिश गुड्स की आती है। सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितना है सर, ये देख लें सवाल, सर ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये रहा 34,100, 34,100 बेटा। उसके बाद बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कितना निकाला 252,300, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 34,100 है बेटा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 252,300। उसके बाद आए बेटा
सर उसके बाद सर आपने कहा था परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, ये देखें ये आ रहा है 36,000, यानी हमने अपने कस्टमर्स की डिमांड पूरा करने के लिए मार्केट से ख़रीदा भी है बेटा। तो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है 36,000। चेक कर लो बेटा, इसके साथ कोई परचेज रिटर्न या कैरेज इनवर्ट्स तो नहीं है। सर इसके साथ कोई परचेज रिटर्न या कैरेज इनवर्ट्स नहीं है, आप चेक कर लें, इसके साथ कोई भी परचेज रिटर्न या कैरेज इनवर्ट्स नहीं है। ठीक है सर, सिंपल। प्लस कर लो बेटा इन सबको। सर इन सबको जब प्लस करूंगा तो नाम जो लिखता हूं बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिखता हूं बेटा। तो देखिएगा बेटा 34,100 प्लस 252300 प्लस 36,000 बेटा। सर ये आ गया 322,400। लेस कर दें सर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ हर चीज़ फिनिश गुड्स की आती है बेटा। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 40,400 है बेटा, देख लो बढ़ के ले आया 40,400 बेटा। सर माइनस कर लें 322,400 माइनस 40,400। सर ये आ गया 282,000 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माइनस करता हूँ बेटा, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सर चेक करें, सेल है 3,80,000 माइनस 282,000, सर 98,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। सर ऐड क्या करता हूँ? सर ऐड करता हूँ अदर इनकम। सर इस सवाल में है अदर इनकम, आपने पढ़ाई थी अभी। सर ये रही अदर इनकम, देखें ये रही बेटा अदर इनकम। कमीशन रिसीव्ड बेटा 3,000 की बेटा, ले लें। सर ऐड अदर इनकम, कमीशन रिसीव्ड 3,000 की बेटा। सर 98 में 3,000 प्लस कर लें, आपके पास आ गया 1,01,000। लेस एक्सपेंसेस बेटा, सबसे पहले वर्किंग से उठाते हैं, आ जाओ। लेस एक्सपेंसेस सबसे पहले वर्किंग से उठाते हैं बेटा। सर इंश्योरेंस आ रहा था, इंश्योरेंस का एक हिस्सा यहाँ आएगा। सर रेंट का एक हिस्सा यहाँ आएगा। प्रीमिसेस मेंटेनेंस का एक हिस्सा यहाँ आएगा बेटा, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ सर। सर एडमिन एंड फाइनेंस एक्सपेंस की नई वर्किंग निकाली थी, वो यहाँ आ रही थी सर। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की नई वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ आ रही थी सर। सर डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस फिक्सचर्स यहाँ आ रहा था, अभी सबकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं बेटा। और सर इंक्रीज इन प्रोविजन आ रहा है सर, यहाँ पे आए सर, सबकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इंश्योरेंस 1,000 आ रहा था बेटा, ये देख लो, ये देख लो बेटा, इंश्योरेंस 1,000 आ रहा था। उसके बाद बेटा रेंट 4100 है और ये 4,400 है। 4100 और 4,400, 4100 4,400। सर ये आ रहा है 10,250, दिखा देता हूँ आपको, ये रहा बेटा 10,250 आ रहा है, देख लें। उसके बाद बेटा ये 14,200 आ रहा है और ये आ रहा है 1,400। 14,200 एडवर्टाइजिंग बेटा और डेप्रीसिएशन आ रही है 1,400। 14,200 और बेटा डेप्रीसिएशन है 1,400 और इंक्रीज इन प्रोविजन हमने यहाँ निकाला था सर, ये रहा सर, ये रहा इंक्रीज इन प्रोविजन 700 का, इंक्रीज इन प्रोविजन 700 का। सर आगे हैं सर, सवाल में देख लेते हैं और कोई वर्किंग तो नहीं है। सर ये रही, सर ये रही ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज, ये कहीं पे भी नहीं आया बेटा। 50,000 का ले लो बेटा, 50,000 का ऑफिस सैलरीज, ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज ले लेते हैं सर। ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज और कुछ भी नहीं है सर। ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज 50,000 का बेटा। आगे चलते हैं सर, प्लस कर लेते हैं फटाफट, आ जाएं। और कोई एक्सपेंस नहीं है सर, आ जाएं सर। 1,000 प्लस 4,100 प्लस 4,400 प्लस 10,250 प्लस 14,200 प्लस 1,400 प्लस 700 प्लस 50,000। सर ये आ गया 86,050, 86,050। माइनस करें सर, 1,01,000 में से माइनस कर दो बेटा टोटल एक्सपेंस 86,050, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 14,950। आई होप ये सबको क्लियर है बेटा। देख लें बेटा पूरा सवाल, देखो कितना आसान चैप्टर है। सिर्फ यू हैव टू लर्न द फॉर्मेट और आपको ये डिस्टिंक्शन होनी चाहिए सर कि कौन सी चीज़ डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगी, कौन सी चीज़ इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में आएगी। अब आ जाए SOFP पढ़ लेते हैं बेटा। सर ये जो SOFP है आपने तो पढ़ा ही नहीं है सर। अबे भाई पढ़ाने का कुछ है ही नहीं। सोल ट्रेडर में जैसी SOFP बनाता हूँ वही फॉर्मेट है, सिर्फ एक चेंज है, वो एक चेंज अभी बता दूंगा, बाकी पूरी SOFP ऐसी बन जाएगी। हमने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का बनाया,
हमने इनकम स्टेटमेंट ऑफिस की बनाई बेटा, एसओएफपी तो कंबाइन बनेगी सर दोनों की। आ जाए सर, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग से स्टार्ट करते हैं ना। दो एसेट्स हैं बेटा, एक फैक्ट्री का है एक ऑफिस का है। नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। सर ये कॉस्ट आ गया, सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हेडिंग डालते हैं ना बेटा, सर ये नेटबुक वैल्यू आ गया। आ जाए सर, उठा लेते हैं एसेट की कॉस्ट। सर दो एसेट्स हैं, ये देख लो, एक फैक्ट्री मशीनरी 1,15,000 और एक ऑफिस फिक्सचर्स 14,000। 1,15,000 और 14,000 बेटा। ये फैक्ट्री मशीनरी है बेटा, और ये ऑफिस के फिक्सचर्स हैं। सर इनका पीएफडी का वर्किंग अभी आपने किया था सर, ये रहा बेटा देखो। सर फैक्ट्री का आ रहा है 63,000 और इसका आ रहा है 7,600, फिक्सचर्स का 63,000 और 7,600, 63,000 और 7,600। सर 1,15,000 माइनस 63,000 बेटा, 52,000 आ गया बेटा। और सर 14,000 माइनस 7,600, सर ये आ गया 6,400। प्लस कर लो बेटा, 52,000 प्लस 6,400, 58,400। आ गए हैं बेटा करंट एसेट्स। सर अब आ जाएगा आपको वो चेंज समझ, वो एक चेंज क्या है अभी बता देते हैं सर। सर करंट एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है। सर जब सोल ट्रेडर पढ़ते थे एक क्लोजिंग इन्वेंट्री होता था, फिनिश गुड्स का ही होता था, बताता थोड़ी था वहाँ फिनिश गुड है, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस है, एक ही इन्वेंट्री होता था और वो फिनिश गुड्स का होता था। क्योंकि हम वहाँ सिर्फ, मैंने बेटा ये कैलकुलेटर खरीदा मार्केट में एज इट इज बेच रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग तो क्या होगा, मैं कैलकुलेटर का पहले सामान खरीदूंगा, उसको बनाऊंगा, फिर ये फिनिश प्रोडक्ट में रेडी होगा, ये कैलकुलेटर बेटा। तो ये जो कैलकुलेटर है सर, ये कैलकुलेटर इज योर फिनिश प्रोडक्ट। अब सर अब तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक नहीं है, हमने तो पढ़ा है 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की। तो सर जितनी भी इन्वेंट्रीज होंगी वो सब यहाँ आएंगी। ये चेंज है मैन्युफैक्चरिंग का एक, बस, और कोई चेंज नहीं है सर। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है सर, 3 आ रही थी ना बेटा, ये देखो ये रही 9,750 प्लस 17,550, 9,750 प्लस 17,550 प्लस 40,400। सबको दिखाऊंगा बेटा फेस पे, आ जाए ब्रैकेट में दिखाऊंगा बेटा एग्जामिनर को कि देखो 9,750 प्लस 17,550 प्लस 40,400 करूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी जो कि 67,700 है। बाकी यकीन माने पूरी एसओएफपी एज इट इज बनती है जैसे बनाता हूं बेटा। तो अकाउंट रिसीवेबल पे आ जाएं सर। अकाउंट रिसीवेबल कितना है सर, उसमें से लेस करते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी। आ जाओ देख लेते हैं दोनों की वैल्यूज। सर आपका अकाउंट रिसीवेबल है ये रहा बेटा 32,000 और करंट एस्टिमेट है बेटा 1,600। 32,000 माइनस 1,600, कर लें सर माइनस 32,000 माइनस 1,600, सर ये आ गया 30,400। और चेक कर लो बेटा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। सर इसने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है बेटा, पॉजिटिव कैश है ही नहीं, इसने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है सर, तो वो तो लायबिलिटी में आता है। सर अदर रिसीवेबल्स अलबत्ता है हमारे पास जो कि ये रहा बेटा, अदर रिसीवेबल्स 1,200 का है, देख लें आप लोग, अदर रिसीवेबल्स 1,200 का है बेटा। आ जाए सर ले लेते हैं अदर रिसीवेबल्स 1,200, प्लस कर लें सर इन सबको। सर 67,700 प्लस 30,400 प्लस 1,200 बेटा, सर ये आ गया 99,300। सर प्लस कर लें इसको नॉन करंट एसेट में 58,400 से। सर 15,77,00 आपका बैलेंस शीट का पहला सेक्शन है टोटल एसेट्स। उसके बाद बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, वही सर देख लें पूरा फॉर्मेट सेम है, एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है जो हमने सोल ट्रेडर में बनाई थी। सर कैपिटल ऐड करता हूं बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेस करता हूं सर ड्रॉइंग्स। आ जाए सर ले लेते हैं वैल्यूज। प्रॉफिट फॉर द ईयर तो 14,950 है सर, ये ले मैंने यहाँ लिख लिया। कैपिटल और ड्रॉइंग्स देख लेते हैं, आओ बेटा। सर कैपिटल है ये रहा 1,40,000 और ड्रॉइंग्स है 39,800, दिख गया बेटा 1,40,000 और 39,800, 1,40,000 39,800। सर कर लें माइनस 1,40,000
प्लस 14,950 माइनस 39,800। सर ये आया 115,150। देख लो बेटा। सर अब नॉन करंट लायबिलिटी देख लो, कोई लोन शोन कुछ भी नहीं है बेटा। करंट लायबिलिटी ले लेते हैं सर, दो हैं, ट्रेड पेबल्स और बैंक ओडी। आ जाओ सर। और अदर पेबल्स भी है बेटा, हमने सवाल में निकाला था सर। ऐड करंट लायबिलिटी, नॉन करंट है नहीं बेटा यहाँ पे सर। ट्रेड पेबल्स सर, बैंक ओवरड्राफ्ट और सर अदर पेबल्स, तीन ही लायबिलिटीज़ हैं बेटा। आ जाएं ले लेते हैं सर। ट्रेड पेबल्स कितने हैं देख लें सर। ट्रेड पेबल्स है 18,700, बैंक ओवरड्राफ्ट है 23,100। 18,700 और 23,100। 18,700 23,100 सर। बैंक ओडी देख लेते हैं, आ जाए सर। बैंक ओडी देख लिया। अब अदर पेबल्स देख लेते हैं सर। एक ही अदर पेबल्स है, ये देख लें 750 का अक्रूड बेटा। 750 का अक्रूड बेटा। आ जाए सर ले लेते हैं 750 का अक्रूड सर। 18,700 प्लस 23,100 प्लस 750 बेटा। सर ये आ गया 42,550 प्लस कर लें सर 115,150 प्लस 42,550। सर ये आपका मैच हो गया 15,7,700। तो सर मैन्युफैक्चरिंग हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना ज़रूरी है। आप चेक कर लो बेटा, SOFP बिल्कुल सेम बन रही है, इनकम स्टेटमेंट भी सेम ही है। बस फ़र्क क्या है बेटा, आप यहाँ एडिशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हो, बाकी सब सेम है सर। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आपका पक्का होना चाहिए बेटा। इनकम स्टेटमेंट SOFP तो हमने इतने सारे सवाल कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी पक्की हो गई।